नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। नववर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, समस्याएं, युद्ध को सुलझाने के लिए बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया उपाय। विश्व शांति और सुरक्षा के लिए नववर्ष पर संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने विश्व के प्रभावशाली राजनेताओं और धर्म प्रमुखों को विशेष संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो धार्मिक नेता इस समय मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, अपना नाम करने के लिए कि हमको लोग नेता मान लेंगे, धार्मिक भावना में हम मंत्री, मिनिस्टर बन जाएंगे, यह जो धर्म युद्ध है, विश्व युद्ध कराने में लगे हुए हैं। ऐसे नेताओं से प्रार्थना है कि युद्ध को टाले, विश्व युद्ध की संभावना बनी रहे। बाबा जी ने विशेष रूप से अमेरिका, रूस, चीन और भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अपील की है कि वे एक साथ बैठकर विश्व शांति की रूपरेखा बनाएं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लड़ाइयां जड़, जमीन और जोरों के पीछे ही हुई है, इसलिए हमें इन मुद्दों का समाधान निकालना होगा। स्टार न्यूज प्लस के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से डायरेक्ट। पूरे विश्व के लोगों को आज मैं अन्य जिम्मेदारों को कहना चाहूँगा कि भाई युद्ध रोको। कि जो धार्मिक नेता हैं और इस समय पर मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर, गुरुद्वारा के अन्य नाम पर लोगों को अन्य जो है भड़का रहे हैं, महज इसलिए कि अपना काम करने के लिए, अपना नाम करने के लिए, एक अपना काम बनाने के लिए कि हमको लोग नेता मान लेंगे और हम बड़े महंत बन जाएंगे और हम कई मठों के मठाधीश बन जाएंगे और हम मंत्री मिनिस्टर बन जाएंगे। धार्मिक भावना में ये जो धर्म युद्ध कराने में लगे हुए हैं, ऐसे जो लोग आप विश्व युद्ध कराने में लगे हुए हो, ऐसे नेताओं से मैं ये निवेदन प्रार्थना करूंगा कि युद्ध को टालो। नहीं, जिस नाम के लिए आप इनको लड़ाने भिड़ाने में लग रहे हो, शासन करने में लगे हुए हो कि हम यानी कौम बात चला देंगे, हम जात बात चला देंगे, हम हिंदू बात चला देंगे, हम मुसलमान बात चला देंगे, हम यहूदी बात चला देंगे, क्रिश्चियन बात चला देंगे और हमारा नाम हो जाएगा और ये कौम हमारे पीछे हो जाएगी, तो जब मरने लगेंगे लोग तो आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपका कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप सब लोग बैठ करके और युद्ध न हो और युद्ध के जितने भी हथियार बना लिए गए हैं ये सब नष्ट कर दिए जाएं, और नहीं तो विश्व युद्ध की संभावना बन रही है। और इसी में अगर हमारी बातों को लोगों ने नहीं सुना तो इसी 2025 में आपको युद्ध दिखाई पड़ेंगे और कुछ देशों का बहुत नुकसान होगा। बात को मान जाएंगे तो ये भविष्यवाणी नहीं है, ये चेतावनी है। इसी 2025 में ही आपको युद्ध दिखाई पड़ेंगे और एक ही कौम के, एक ही जाति, एक ही मज़हब के लोगों का काफ़ी नुकसान होगा। आपस में ही ये लोग लड़ करके ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सब लोगों को बैठ करके एक रूपरेखा शांति की बना लेना चाहिए। अब ये भी हमको मालूम है कि पूरे विश्व को लोग तो इकट्ठा हो ही नहीं सकते हैं। जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजा इक्का दुक्का बचे हैं वो हैं, यह सब इकट्ठा हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो प्रमुख हैं इस समय पर पूरे विश्व में, जिनका नाम है, प्रभाव है, असर है, वही इकट्ठा हो जाए। जैसे अमेरिका, रूस, चीन, इनके राष्ट्रपति, भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यही चार अगर इकट्ठा हो जाएं, चारों भैया, तो यही कमाल दिखा सकते हैं, यही दिखा सकते हैं कमाल, यही इतिहास बना सकते हैं। तो हमारी तो इन चारों से यह प्रार्थना है कि आप चारों एक जगह बैठ जाओ। अल्लाह भरमान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना। एक सूत्र हमारा यही याद कर लो कि लाभ और मान को ताक में रख करके सेवा के भाव से जनता का सेवा करो। जिस काम के लिए जनता ने आपको भेजा है, जिस काम की उम्मीद देश और दुनिया को है आपसे, उसके लिए इकट्ठा हो जाओ और जनहित का यह काम करो। एक ऐसी व्यवस्था बना लो कि जिससे युद्ध हो ही नहीं, यह आराम से सिपाही लोग सोएं, यह रहें, लेकिन इनको यह फिक्र न रहे कि हमारी जान हथेली पर रखी हुई है, पता नहीं कब हमला हो जाए, हमला वाली बातें खत्म हो जाए।